हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज से हम लोग रेलवे की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो ग्रुप डी की हो या फिर सीवीटी 2 की परीक्षा हो, एनटीपीसी सीवीटी 2 की, उन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज से स्पीडी बुक को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ये स्पीडी का आपका सेट 1 से लेकर 6 तक का वीडियो है। इस तरह से करके आपके रिस्पांस को देखते हुए मैं आगे वीडियो सीरीज को बढ़ाऊंगा और पूरे सीरीज को यहाँ पे ख़त्म करने वाला हूँ। ये आपका जो वीडियो होने वाला है 1992 से लेके और 2021 तक आज तक रेलवे ने जितने भी क्वेश्चंस विज्ञान से संबंधित पूछे हैं उन सबको मैं इसमें समाहित करूंगा। टोटल 200 से प्लस इसमें सेट्स होंगे, उन सबको मैं लेके आने वाला हूं एक एक करके। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 1 से 6 तक के लिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर पहला देखता हूं मॉडल सेट 1 का। आपके पास यदि ये बुक हो स्पीडी का तो आप लोग बुक को सामने रखिएगा, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। मॉडल सेट 1 आपको मैं पेज नंबर एक बार याद दिला दूं, 160 के आसपास आपका पेज होगा, 167 शायद ये पेज है जो मेरे पास बुक है उसमें। चलिए मैं आपको पढ़ना शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन आपका, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो ये आंवला होता है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। अगला हमारा, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है? गुर्दा मतलब इसको किडनी कहते हैं या फिर कहीं कहीं वृक्क भी लिखा रहता है, ध्यान रखिएगा। वृक्क, गुर्दा, किडनी सब एक ही चीज है। तो इसका काम होता है शरीर से बेकार पदार्थों को बाहर निकालना, जो मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देता है। किसकी कमी से रतौंधी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। इसमें अंधेरे में आपको दिखना बंद हो जाता है। इसे ठीक करने के लिए आपको पालक का साग वगैरह खाना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। राइजोबम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। राइजोबम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तना। चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो 206 हड्डियां होती है एडल्ट में, और जो एकदम जन्मजात बच्चे होते हैं उनमें 300 हड्डियां होती है। ये चीज़ दोनों आप क्लियर रखिएगा। जन्मजात जो बच्चे होते हैं उसमें 300 हड्डियां होती है, और एडल्ट जो इंसान हो जाता है उसमें 206 हड्डी हो जाती है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी पूछे तो ये फीमर होती है, जो जांघ में हड्डी होती है फीमर, ये होती है शरीर की सबसे लंबी हड्डी। और सबसे छोटी हड्डी की बात की जाए तो ये आपके कान की स्टेपिस होती है। कान में 3 हड्डियां होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो जबड़े की जो हड्डी होती है वो हड्डी शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और हृदय जब एक बार धड़कता है तो 70 ml ब्लड को वो पंप करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। खून का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन में यौगिक कौन सा यौगिक है? प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? प्रोटीन का। ये अपने साथ हीमोग्लोबिन जो है ये अपने साथ ऑक्सीजन को ये कैरी करके ले जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना दिन है? तो 120 दिन होता है। रुधिर को थक्का जमाने में कौन सा विटामिन काम आता है? विटामिन के। यदि इसकी कमी हो जाएगी तो रुधिर में थक्का नहीं जमेगा। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? रुधिर का तरल भाग यानी रक्त का तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही। सर्वदाता मतलब जो सबको ब्लड दे सके वो होता है O, और जो सबसे ले सके वो होता है AB। इस चीज को ध्यान रखिएगा। पित्त उत्पन्न होता है, यानी कि जिसको हम लोग बाइल जूस कहते हैं, ये उत्पन्न कहाँ होता है? तो बाइल जूस उत्पन्न होता है, देखिए, यकृत में, यानी कि लीवर में बाइल जूस उत्पन्न होता है। और स्टोर कहाँ होता है? उत्पन्न तो हो जाएगा लेकिन स्टोर होने के लिए एक गॉल ब्लाडर जो होता है उसके अंदर जाके ये स्टोर होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। मतलब हृदय से पंप होके जो जाएगा वो कितना जाएगा? 120 के स्पीड से, मान लीजिए, मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, और आएगा कितने से? 80 के स्पीड से। तो इसको सिस्टोल और डायस्टोल कहते हैं। सिस्टोल आपका 120 और डायस्टोल जो होता है वो 80 होता है। सिस्टोल में आपका जो ब्लड जाता है उसमें वो ऑक्सीजन रिच्ड होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, और जो डायस्टोल में आता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और जो शुद्ध रक्त जाता है वो जाता है धमनी के माध्यम से, और अशुद्ध रक्त जो आता है वो सीरा के माध्यम से आता है। ये चीज़ आप क्लियर रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग कौन करता है? तो यही किडनी करता है, और अशुद्ध पदार्थों को बाहर कर देता है मूत्र के माध्यम से। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते काटने से। कुत्ते काटने से हाइड्रोफोबिया होती है, जिससे आपको पानी से डर लगने लगता है। वायरोलॉजी किससे संबंधित है? देखिए, वायरोलॉजी संबंधित है वायरस से। वायरस मतलब विषाणु, जिसको हिंदी में कहते हैं। कुछ चीज़ों को आप लोग इंग्लिश में याद रखा कीजिए, सब चीज़ों को हिंदी में याद रखने की कोशिश मत कीजिए। खून का थक्का क्यों नहीं जमता है?
तो ये विटामिन के की कमी के कारण खून का थक्का नहीं जमता है और इस रोग को कहते हैं हीमोफीलिया रोग। और ये रोग जो है ये जेनेटिक है। यदि आपके खानदान में किसी को होगा यदि हीमोफीलिया, तो हो सकता है आपको भी हो। जैसे आपका कलर ब्लाइंडनेस होता है, यदि आपके जेनेटिक में, यदि आपके जीन्स में किसी को हुआ हो, किसी आपके माता पिता नाना नानी किसी को हुआ तो हो सकता है कि आपको भी कलर ब्लाइंडनेस हो जाए। तो इस तरह से हीमोफीलिया भी जो है वो जेनेटिक चलता है। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा किससे संबंधित रोग है? ये दोनों जो रोग हैं ये आंखों से संबंधित है और अक्सर इसको पूछ लिया जाता है। ये खास करके रेलवे और एसएससी हर तरह के एग्जाम से पूछा जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो बुक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एसपीडी, इससे केवल रेलवे और एसएससी में ही नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन। इवन कि यदि आप बीपीएससी के एग्जाम में बैठेंगे तो आपको 25 से 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे सिर्फ एक किताब से। जी हाँ, आपको लग रहा हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ, तो आप लोग किसी साल का पेपर उठा के देख लेंगे। जो विज्ञान के प्रश्न होते हैं वो इसी बुक से होते हैं। यदि आपको विश्वास नहीं हो तो आप अभी किसी से पेपर डाउनलोड करके, या फिर यदि आपके पास हो, कितने लोग इसमें अटेम्प्ट करते होंगे, वो लोग देख सकते हैं कि इसी बुक से क्वेश्चन आते रहता है। अगला हमारा मॉडल 2 स्टार्ट करते हैं। मॉडल सेट 2, इसमें है प्लाज्मोडियम परजीवी है किसका? तो मलेरिया रोग का प्लाज्मोडियम परजीवी होता है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल इसको कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन को कहते हैं। जड़ों का रूपांतरण का उदाहरण क्या क्या है? देखिए, जड़ का जो रूपांतरण है उसका उदाहरण आपको मूली, गाजर, शकरकंद ये सब मिल जाएगा। ये सब जड़ के रूपांतरण है। तने का रूपांतरण कौन कौन है? तो आलू, अदरक, प्याज, ये सब क्या है? तने के रूपांतरण है। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें? तो पालक का जो पत्ता होता है उसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। कितने लोग इसमें 4 से 5 लीटर में कंफ्यूज होते हैं? तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। 5 से 6 लीटर जो है स्वस्थ मनुष्य के शरीर में ब्लड होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। यदि प्रकाश संश्लेषण न हो तो हमारे वायुमंडल में जो 21% ऑक्सीजन है ये नहीं रह पाएगा। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का जो अध्ययन है इसको माइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सैफ, बिहार में एक फोर्स चलता है, जो आर्मी से रिटायर बंदे होते हैं उनको बिहार पुलिस में भर्ती किया जाता है सैफ में। तो इससे आप लोग याद रखिएगा सैफ। सैफ से मतलब शैवाल, जिसको फाइकोलॉजी कहते हैं, कवक को माइकोलॉजी कहते हैं। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, यानी कि इसको 23 जोड़ा अक्सर कहा जाता है। तो 23 जोड़ा होता है गुणसूत्र। रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ब्लड प्लेटलेट जो है कहाँ निर्माण होता है? रक्त कणिका, ये अस्थि मज्जा में। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? अग्नाशय में। इंसुलिन कहाँ बनता है? अग्नाशय में। अग्नाशय जिसको आप लोग पेंक्रियाज कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि, देखिए अक्सर लोग अग्नाशय और अमाशय में कंफ्यूज होता है। अमाशय मतलब आपका पेट हो गया, और अग्नाशय जब बोलेंगे मतलब पेंक्रियाज। वहाँ से 3 एंजाइम्स निकलती है, जिसमें एक इंसुलिन भी है। और इंसुलिन को यदि खास जगह पूछे कि इंसुलिन पेंक्रियाज में कहाँ से, तो वहाँ पे होती है लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएं। और पूछे कि लैंगर-हैंस की द्वीपिकाओं में कहाँ से, तो उसके बीटा सेल में। इतना अंदर जाके भी पूछ सकता है, कई बार पूछा भी है। तो इसको आप याद रखिए कि अग्नाशय के लैंगर-हैंस की द्वीपिकाओं के बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग हैं, वर्णांधता और हीमोफीलिया, जैसा कि अभी हमने बताया था। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्लैंड से, जो आपके गर्दन के पास होता है। और ये थायराइड ग्लैंड कब प्रभावित हो जाए? जब आयोडीन के शरीर में कमी हो जाएगी तो थायराइड ग्लैंड प्रभावित हो जाएगा, और इसके कारण आपको घेंघा या गलगंड नाम की बीमारी हो जाती है। मछलियां सांस लेती है किसके द्वारा? गिल्स से। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो आपके पेट के अंदर अम्ल जो है वो कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसी को जठर रस कहते हैं। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। कवक और शैवाल का पहला प्यार जो होता है उसी को लाइकेन कहते हैं। और इसी से आपका जो अम्ल और क्षार चेक करने वाला पेपर होता है, क्या उसको बोलते हैं? लिटमस पेपर। वो किसका बना होता है? कवक और शैवाल के परस्पर सहजीवन से मिलकर बनता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लार में पाया जाता है क्या? तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। सॉरी। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा। हीमोग्लोबिन में आपका लोहा पाया जाता है, और इसकी कमी जब हो जाती है तो एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। देखिए छोटी आंत जो होती है इसमें भोजन का आपका संपूर्ण पाचन हो जाता है।
पूछेगा कि भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है शरीर में, तो छोटी आंत में जाके भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है, लेकिन पानी का संपूर्ण पाचन नहीं होता है वहाँ पे। पानी जो है वो संपूर्ण मतलब अवशोषित जो होता है वो आपका बड़ी आंत में जाके होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था 1984 में, 3 दिसंबर 1984 को रिसाव हुआ था मिसाइल आइसोसाइनेट का, यूरेनियम कार्बाइड फैक्ट्री का नाम था, और वहाँ पे मिसाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था 1984 में। भोपाल गैस कांड इसी को कहते हैं, इसमें हजारों लोगों की जान गई थी। और कहीं कहीं कोई फॉर्म भरते होंगे उसमें आपसे पूछता होगा आप भोपाल गैस कांड में शामिल थे, यदि हाँ तो उसमें टिक कीजिएगा तो आपको कुछ छूट भी मिलता है। बढ़ते हैं आगे। काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं? मॉडल सेट 3 स्टार्ट हो रहा है आपका। तो क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइडो कहते हैं काला हीरा तथा काला शीशा। मतलब क्या हुआ कि कार्बोनेडो जो होता है उसको कहते हैं काला हीरा, और ग्रेफाइट जो होता है उसको कहते हैं काला शीशा। यही आपका पेंसिल में होता है, पूछता है कि पेंसिल में कौन सा शीशा होता है, तो उसमें शीशा नहीं ग्रेफाइट होता है, ध्यान रखिएगा। शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो स्टेपिस जो है, जो कान में होती है, शरीर की सबसे छोटी अस्थि। और सबसे बड़ी हड्डी यदि बोले सबसे बड़ी अस्थि तो फीमर होती है, जो जांग में होती है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं किसको? एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है ये आपके एड्रेनलिन ग्लैंड से निकलता है, इसको लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। ये आपके किडनी के ठीक ऊपर स्थित होता है, वहां से निकलता है जीवन रक्षक हार्मोन। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में, लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है। देखिए कई लोगों को भ्रम होता है कि केवल धूप निकलेगा तभी प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा, नहीं। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो छांव में ही रहते हैं और जो घर में लाइट जलता है उसके प्रकाश से भी वो प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। आत्महत्या के थैली किसे कहते हैं? तो ये लाइसोसोम को कहते हैं। हमारे शरीर में जो सेल्स हैं उनके अंदर लाइसोसोम उसका एक पार्ट है सेल का, वो उसको कहते हैं आत्महत्या की थैली। जब सेल खराब हो जाते हैं तो उनको नष्ट करने के लिए लाइसोसोम अपने आप को फाड़ लेता है और उससे सेल पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण। जो आपके यहाँ लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है एलपीजी सिलेंडर, उसमें क्या भरा होता है? ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस। और जो आप लोग लाइटर से सिगरेट जलाते हुए किसी को देखते होंगे उसमें क्या होता है? ब्यूटेन होता है केवल। प्रोटीन की फैक्ट्री कही जाती है राइबोसोम। जो सेल के अंदर राइबोसोम होता है उसको कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। डीएनए और आरएनए है क्या? एक न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। इसे मैं अगले वीडियो में आपको आंसर बता दूंगा। मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो यदि फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यदि सेल्सियस में बोले तो 37 डिग्री सेल्सियस, और यदि केल्विन में बोले तो 310 केल्विन। ये चेंज कैसे होता है? देखिए यदि केल्विन जो होता है वो 273 से शुरू ही होता है, कि आपको बेसिकली बता देते हैं। उसमें यदि आपको 37 डिग्री तापमान है तो 273 प्लस 37 जोड़ दीजिए तो आपका 310 हो जाएगा, केल्विन में चेंज हो जाएगा। और ये फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए मैं कभी फार्मूला आपको बता दूंगा। अभी वीडियो चूंकि लंबी हो जाए उसको समझाने लगूंगा। तो मानव में लिंग निर्धारण होता है किससे? तो पुरुष के क्रोमोसोम पर, न कि स्त्री से। मानव का जो लिंग निर्धारण होता है यानी कि पुरुष, यदि आपका जो बच्चा हो रहा है वो महिला होगा कि पुरुष, ये निर्धारित करता है पुरुष, न कि महिला। इसलिए महिलाओं को प्रताड़ित करना छोड़ दीजिए आप लोग, ये पुरुष से ही निर्धारित होता है। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? देखिए शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 और हड्डियों की संख्या 206। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनामिल। ये दांतों का ऊपरी परत जो होता है एनामिल, ये शरीर का सबसे कठोर तत्व है। और सबसे कठोर अंग बोले तो वो हो जाएगा आपका जबड़ा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। और इसका अंडा जो है वो संसार का सबसे बड़ा सेल है। खोपड़ी की हड्डियां कितनी होती है? खोपड़ी में कुल मिला के 8 हड्डियां होती हैं। जीन का संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है? हरगोविंद खुराना, इन्होंने जीन का संश्लेषण किया था। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? सबसे छोटा फूल जिसको कहेंगे, ये वुल्फिया का फूल सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ा रेफ्लेसिया होता है। पुरुष जीन का संगठन होता है XY और महिला जीन का संगठन होता है XX। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? जल से, चूंकि जल में H2 है, यहाँ से ऑक्सीजन ले लेता है। प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक गैस कौन सी है? CO2 गैस उसके लिए आवश्यक है, तब जाके वो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करा पाएगा। मधुमेह रोग होता है किसके कारण? इंसुलिन की कमी से। पौधे का मधुमेह जिसको आप लोग कह सकते हैं डायबिटीज। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? पत्तियां। इन्हीं से प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूरा हो पाती है। ब्रोंकाइटिस क्या है? किस तरह का रोग है? तो एक कृत्रिम हृदय का रोग है ये ब्रोंकाइटिस।
क्योंकि ब्रोंकियोलिस कहते हैं जिसमें हम लोग सांस लेते हैं फेफड़ों के द्वारा, उसमें जाकर हवा भरती है, उसको ब्रोंकियोलिस कहते हैं। एक लड़का अपने पिता से कौन सा क्रोमोसोम पाता है? तो 22 तो पाता ही है, साथ साथ यदि वाई पाया तो वो लड़का हो जाएगा, यदि एक्स पा गया तो लड़की हो जाएगी। इसके लिए जिम्मेवार कौन हुआ? जो मेल है, फीमेल नहीं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं मॉडल सेट 4 की ओर। यूरिया का अधिकतम मात्रा में पाया जाता है किसमें? तो यूरिया जो होता है अधिकतम मात्रा में मूत्र में पाया जाता है। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। एंजाइम क्या है? पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन एक तरह का एंजाइम है। देखिए एंजाइम जो होता है वो एक्सोक्राइन होता है, और हार्मोन्स जो होते हैं वो इंडोक्राइन होते हैं। मतलब वो क्या होते हैं? हार्मोन्स वो ब्लड में मिलते हैं और थोड़े से मिलते हैं, और एंजाइम्स ज़्यादा निकल के मिलते हैं। दूध में नहीं पाया जाता है क्या? विटामिन सी। इसलिए दूध को संपूर्ण आहार नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें विटामिन सी नहीं मिलता, इस कारण स्कर्वी नामक बीमारी हो जाएगी। टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन मतलब एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है एमिनो एसिड से। एंजाइम की रचना किससे होती है? एमिनो एसिड्स से। फलों और सब्जियों में नहीं होता है क्या? विटामिन डी जो होता है फल और सब्जी में नहीं पाया जाता है। ये आपको बेसिकली मिल जाएगा सूर्य के रोशनी से या मछलियों के कॉड लिवर ऑयल से। मलेरिया का परजीवी है कौन सा? तो मादा एनोफ्लीज मच्छर जो होता है वो मलेरिया का परजीवी होता है, मतलब वही मलेरिया का वहन करता है, एक दूसरे में फैला देता है। मानव मूत्र से क्या उत्सर्जित होता है? क्या मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है? तो विटामिन सी। देखिए एक्चुअली विटामिन बी और सी जो है ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, मतलब जल में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन बी और सी आपके शरीर में टिकेंगे नहीं। और ए डी के ई जो है विटामिन, ये सब क्या है? ये वसा में घुलनशील है, तो ये आपके शरीर में टिकते हैं। लेकिन बी और सी तो एकदम नहीं टिकते हैं। ये आप टॉयलेट कीजिएगा, विटामिन बी और सी उत्सर्जित होकर निकल जाएगा। दूध में उपस्थित कौन सा प्रोटीन होता है? तो कैसीन प्रोटीन जो होता है वो दूध में उपस्थित होता है। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं, और हमारे शरीर में मतलब मनुष्य के शरीर में 4 भाग होते हैं। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो मानव शरीर की एक महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। क्योंकि मानव शरीर में हड्डियां हैं चारों तरफ, और हड्डियां जो है और कैल्शियम और फास्फोरस से बनी हुई हैं, इसलिए कह सकते हैं मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो डीएनए, डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड जो है ये आपका डीएनए कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवंशिकता का नियम का जन्मदाता कौन है? ग्रेगरी मेंडल। इन्होंने मटर के पौधों पर रिसर्च किया था और उन्होंने दिया था आनुवंशिकता का नियम। किसान का परम सहायक कौन होता है? केचुआ। इसको किसान मित्र भी कहा जाता है, केचुआ, जिसको चेरा आप लोग कहीं कहीं कहते हैं। कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है। सबसे बड़ा फल की यदि बात करते हैं तो ये आर्किड्स को कहते हैं। सबसे बड़ा फूल यदि बात करें तो रेफ्लेसिया का फूल होता है। सबसे छोटा वुल्फिया का फूल होता है। स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद और प्रकंद का उदाहरण क्या है? देखिए स्तंभकंद जब कहेंगे तो इसका उदाहरण हो जाएगा आलू, जिसमें आपका बंडा और केसर भी आ जाता है। धनकंद की बात करेंगे तो हो जाएगा प्याज, और शल्ककंद तथा प्रकंद की बात करेंगे तो अदरक और हल्दी आ जाएंगे उसमें। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन से हैं? तो अमरूद, अंगूर, शरीफा या टमाटर की बात करते हैं, इसमें क्या खाते हैं हम लोग? फल भित्ति को खाते हैं। आम, पपीता तथा बेर का कौन सा भाग खाते हैं? तो इसमें हम लोग मध्य फल भित्ति खाते हैं। आम, पपीता तथा बेर का क्या खाते हैं हम लोग? मध्य फल भित्ति खाते हैं। अदरक तथा आलू का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? अदरक तथा आलू का हम लोग तना खाते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भाग का कितना होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा होती है वो 70% होगा, ठीक है? 70% यहाँ पे कर लीजिएगा। जल की मात्रा कितनी होती है? 70%। अक्सर आप लोग प्योरिटी या आरओ का हेमा मालिनी वाला प्रचार देखते होंगे, उसमें नाचते हुए दिखाती है कि देखो शरीर में 70% पानी होता है। तो कुछ कुछ चीज़ें आप लोग प्रचार से भी, ऐड से भी सीख सकते हैं, ठीक है? जरूरी नहीं है कि सब आपको टीचर ही बताए। टीवी देखते हैं तो वहाँ से भी कुछ सीखा कीजिए। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम। 1350 ग्राम का मनुष्य का मस्तिष्क होता है। ऊंट की गर्भावधि काल है 320 से 350 दिन। कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है किस जानवर का गर्भावधि, मतलब उसमें पेट के अंदर बच्चा कितने दिन तक रहता है, तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो ऊंट में कितना दिन रहता है? 320 से 350, मतलब ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि 1 साल तक ऊंट के पेट में बच्चा रहता है। गाय तथा भैंस का आप तो जानते होंगे 9 महीने, तो 280 से 300 दिन इसको कह सकते हैं। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि रोज जो वीडियोस हो वो आपको समय से मिलते रहें, आप लोग की पढ़ाई
जारी रहे और उम्मीद करता हूँ कि अगला जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके पहले तक मैं पूरा का पूरा स्पीडी आपको ख़त्म करके दे दूंगा, ताकि आपका विज्ञान का मार्क्स एकदम सिक्योर हो जाए हर एक एग्ज़ाम के लिए। और इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मैं बताते जा रहा हूँ, इस कारण वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग देखते रहिए, इससे सीखते रहिए। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग। यदि कोई बोले कि मैं आपका बच्चा हूँ, तो भाई कैसे सिद्ध करो कि वो आपका बच्चा है, तो इसके लिए डीएनए टेस्ट किया जाएगा या फिर फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाएगी। इसका केंद्र जो है मुख्यालय वो आपका हैदराबाद में देखने के लिए मिल जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, वहीं से चेक हो जाएगा आपका वो बच्चा है कि नहीं। चलिए देखते हैं आगे। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज। फलों में पाई जाने वाली शर्करा को फ्रुक्टोज कहते हैं। गन्ना में जो पाया जाता है उसको सुक्रोज कहते हैं, और जो स्टार्च में पाया जाता है उसको माल्टोज कहते हैं। मूत्र का निर्माण होता है कहाँ? वृक्क में, यानी कि किडनी में। सबसे लंबा कृमि कौन सा है जिसको वर्म कहते हैं? सबसे लंबा वर्म तो टेप वर्म जो होता है सबसे लंबा होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, यानी कि प्रकाश का जो चाल है, अपने चाल से यदि चले तो एक साल में जितना दूर प्रकाश पहुंचेगा उसी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। तो किसका मात्रक हुआ? दूरी का। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन का कार्य किस पे आधारित होता है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे ये सारी मशीनें काम करती है, चाहे वो दूध से मक्खन निकालना हो या फिर कपड़ा सुखाना हो, सब किस बल पे काम करती हैं? अपकेंद्रीय बल पे। इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ठीक है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है किसके? 746 वाट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति, जिसको हॉर्स पावर कहते हैं, 1 हॉर्स पावर। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है कितने डिग्री सेल्सियस पे? देखिए 4 डिग्री सेल्सियस जो है इस तापमान पर जल का घनत्व जो होगा वो अधिकतम हो जाएगा तथा आयतन जो होगा वो न्यूनतम हो जाएगा। पदार्थ का लघुतम अंश है क्वार्क। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। और धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? 0। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? हरा। चूंकि उसमें 7 रंग होते हैं, बैजानी हपी नाला, तो बीच में ह आता है मतलब हरा, तो इसलिए इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? हरा। और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें 2-3 ही रंग दिखाई पड़ते हैं, बाकी सारे रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है किस पे? तरंग दैर्घ्य पे। जिस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक वो दूर तक जाएगा, मतलब उसमें प्रकीर्णन कम होगा, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है आपका लाल रंग का 7000 एंगस्ट्रॉम, और सबसे कम यदि पूछे तो वो होता है बैगनी रंग का 4000 एंगस्ट्रॉम। तो जिसका सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य वो कम मुड़ेगा, और जिसका सबसे कम तरंग दैर्घ्य वो ज़्यादा मुड़ेगा, इसलिए बैगनी ज़्यादा मुड़ जाता है और लाल कम मुड़ता है, अपने पद से कम विचलित होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है कैसा? हमारी आंखों पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, लेकिन उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है। हम जो आप लोगों को देख पा रहे होते हैं, हम अपने सामने किसी को देख पा रहे हैं तो कैसा देखते हैं? उसको उल्टा देखते हैं, साथ साथ वो जिस हाइट का है उससे उसको छोटा देखते हैं। लेकिन हमारी जो मस्तिष्क है वो यहाँ से आँख में रेटिना पे जो बना फिगर वो उसको उठा करके ले जाएगा मस्तिष्क में, वहाँ जाकर हम लोग 3D में इमेजिन कर पाते हैं कि इंसान इतना लंबा चौड़ा बड़ा है। ये सब कुछ हम लोग देख पाते हैं, उसको सीधा करके देख पाते हैं, अन्यथा हमको दिखाई कैसे देता है? उल्टा और छोटा दिखाई देता है। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत, यानी कि दोपहर में जब बारिश हो जाएगी तो सूर्य जिधर होगा उसके ठीक विपरीत में आपको इंद्रधनुष बनते हुए दिखाई देगा। विद्युत फ्यूज किसका मिश्रण होता है? जो इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा होता है आपके घर में वो तांबा, टीन तथा शीशा का बना होता है। जनरली टीन और शीशा का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा देखने के लिए, तो ये आप लोग याद रखिएगा। विद्युत फ्यूज जो होता है शीशा और टीन का बना होता है। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो कई लोग कहते हैं कि ब्लू है पानी, पानी इस गाना की वजह से। नहीं, ऐसा नहीं है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार कैसा करता है? देखिए वायु का बुलबुला जो होता है वो जल के अंदर दिखेगा आपको उत्तल लेंस की तरह, लेकिन व्यवहार कैसा करेगा? क्योंकि उत्तल लेंस की तरह उठा हुआ दिखाई देगा, लेकिन व्यवहार कैसा करेगा? तो ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है जल के अंदर। तारों को टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। चूंकि प्रकाश जो है वो तारों से जब आता है तो बीच में वायुमंडल के सारे लेयर्स को पार करके आता है, तो अलग अलग लेयर्स जो हैं वायुमंडल के उसमें अलग अलग डेंसिटी है, इस वजह से तारों का जो टिमटिमाना है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो जाता है। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है।
पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा जो है चमकता है, या फिर मृग मरीचिका जो आप लोग रोड पे अक्सर चलते होंगे और पानी सामने दिखता होगा लेकिन पानी होता नहीं है, तो किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। कैंडेला, देखिए हम लोग मॉडल सेट 6 शुरू कर रहे हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, कैंडेला मात्रक है किसका? ज्योति तीव्रता का, यानी लुमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। इसको हम लोग पोलर सेटेलाइट्स कहते हैं। 36,000 किलोमीटर के ऊपर जाके घूमती रहती हैं, जो लगातार पृथ्वी के चारों ओर घूमती रहती हैं। और ये भी जितना दिन में पृथ्वी चक्कर लगाता है उतना दिन में ये उपग्रह भी चक्कर लगा लेते हैं, इसलिए लगता है कि ये घूम नहीं रहे हैं। एक्चुअली जितने स्पीड से पृथ्वी घूम रहा था उतने स्पीड से ये भू उपग्रह जो होते हैं ये भी घूम रहे होते हैं। बल्ब का फिलामेंट किसका बनाता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का सिंबल होता है W, कई बार पूछा गया है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। जब दो छोटे छोटे नाभिक आपस में मिलते हैं तो उनको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। और जब बड़ा नाभिक टूटता है जैसे यूरेनियम 235 तो उसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। तो सूर्य में जो ऊर्जा है वो हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन के कारण होती है, इसलिए इसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है? क्यूरी। ये मैडम क्यूरी के नाम पर रखा गया है रेडियो सक्रियता का मात्रक का नाम। रॉकेट की गति आधारित होती है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मूल रंग कहलाते हैं नीला, हरा, लाल। इसको याद रखिएगा, नीला। इससे आपको नीला, हरा, लाल याद हो जाएगा। मूल रंग इसको कहते हैं, यानी कि प्राथमिक रंग इसको कहते हैं। सेक्सटेंट का उपयोग करते हैं ऊंचाई मापने के लिए। इसका उपयोग करते हैं सेक्सटेंट का। निकट दृष्टि दोष को दूर किया था अवतल लेंस के द्वारा। देखिए यहाँ पे आपको ट्रिक देता हूँ। 2 का 3, 3 का 4। ये 2 अक्षर का है दीर्घ, इसका हो जाएगा 3 अक्षर वाला उत्तल। और निकट है आपका 3 अक्षर का तो 4 अक्षर का हो जाएगा अवतल। तो इसे आप याद रखिएगा कि 2 अक्षर वाला दोष है आंख में तो उसके लिए 3 अक्षर वाला चश्मा, और 3 अक्षर का आंख में दोष है तो उसके लिए 4 अक्षर वाला चश्मा। यानी निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पे? नाभिकीय विखंडन पे। परमाणु बम का किस पे आधारित है? नाभिकीय विखंडन पे। बिजली के बल्ब में एक हाइड्रोजन बम होता है जो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। बिजली के बल्ब का प्रयोग होता है अक्रिय गैसों का। जो बिजली का बल्ब पीला वाला आप देखते होंगे अपने घर में कभी पहले जमाने में, तो उसमें क्या भरा होता था? अक्रिय गैस भरा होता था। और जो सड़कों पर पीला लैंप लगा होता है उसमें नियॉन गैस भरा होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किसमें? ठोस में। और सबसे कम किसमें होता है? तो गैस में। और नगण्य मतलब ध्वनि जाएगा ही नहीं निर्वात यदि कर देंगे तो। लेकिन प्रकाश के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, इसलिए प्रकाश जो है सबसे तेज कहाँ पे चलेगा? निर्वात में ही, या फिर गैस में कह लीजिए। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक कौन सा है? जूल है। हाइड्रोजन बम आधारित होता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? वर्षा का जल, या फिर डिस्टिल्ड वाटर जो होता है सबसे शुद्ध होता है। वर्षा के जल में भी क्या होता है? बहुत सारी जो अशुद्धियां हैं जो प्रकाश आसमान में तैर रही हैं वो सब भी वर्षा जल में आती है। तो यदि वर्षा लगातार हो रही है 2-4 दिनों तक तो उसमें जो आपको पानी मिलेगा वर्षा का वो आपको शुद्ध मिल जाएगा। लेकिन ऐसे यदि पहली बारिश हो रही है और उसमें यदि आप पानी रोकते हैं तो वो काफ़ी अशुद्ध होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव का गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट डालती है। दाढ़ी बनाने तथा आंख, नाक, कान की जांच करने के लिए डॉक्टर जो प्रयोग करते हैं वो कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? इसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है वो जो फिगर बनाता है वो वस्तु से बड़ा बनाता है। इस कारण अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं डॉक्टर्स या फिर आप लोग भी दाढ़ी बनाते समय। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम 235 का। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। इस कारण इसमें द्रव्यमान नहीं बदलेगा, भार बदलता है 1/6। द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पारा। और अधातु यदि पूछे तो ब्रोमीन। सुराही का पानी ठंडा होता है किस कारण? वाष्पीकरण के कारण सुराही का पानी ठंडा होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और तब तक बने रहिए जब तक आप लोग सरकारी नौकरी ले नहीं लेते हैं। धन्यवाद।